3 है तो 6 भी हैं, 3 और 3 6 और 1 7, बाकी ये भी है, खाली 3 ही नहीं है। यहाँ सबके लिए खुला हुआ अवसर है, सभी को आगे बढ़ना है। जो ठीक से समझेगा, जो ठीक है उसको प्रश्न रखेगा, पूछेगा। अभी तो आप लोग शर्माते भी नहीं हो, अच्छे से प्रश्न भी रख लेते हो, ये भी आपके आगे बढ़ने का सूचना देती है ना। नहीं तो यही नहीं समझ में आता कि प्रश्न रखने कैसे। ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं है हमारे पास, प्रश्न तो होते हैं, लेकिन रखने में डर सा लगता है। तो डरने की कोई बात नहीं, जैसा बने, जिस तरह से भी बने, हम ठीक कर लेंगे। आप तो बोलिए, अपने मन के भाव प्रकट करिए कि क्या चाहते हो, कहाँ गाड़ी अटक रही है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो तुमको आगे बढ़ने से रोक रही है। इस तरह से आपको अगर एक मौका मिला है जो कहीं नहीं मिलता, उसका लाभ उठाओ, ठीक है ना। तो एक बात और शर्मा जी की भी बोलेंगे, शर्मा जी जब देखो तब बोलते रहते, हम तो कुछ बोलते ही नहीं है बेचारे हम। अब कोई तो हमें बेचारा कहता नहीं, आप ही कह लेते। शर्मा जी का कहना यह है कि हमारी पूरी तैयारी है, आप लोग कोई भी ऐसा मत सोचना हमारी तो कोई तैयारी ही नहीं थी, देखो तब भी हम जैसे गधे पहुँच गए है। तो तैयारी है, ये कोई जरूरत नहीं। वो निश्चय करेगा कि तैयारी हुई कि नहीं, आपने कितनी मेहनत करी, नहीं, यही सब तो भोपाल में चल रहा है। सब कहते थे तैयारी हमारी, तैयारी हमारी, तैयारी हमारी, और हर एक ये सोचे बैठा था कि अब के मेरा ही नंबर लगने वाला। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो हमारे साथ में बैठा करते थे अहमदाबाद में, एक से एक महान लोग, ये नहीं समझते थे। हर आदमी अपने आप को महान समझता था और लगता था पहले नंबर पे मैं ही हूँ, और अभी पहली दूसरी भी नहीं हुई थी पक्की, और कहते थे अब किसी का नंबर लगा तो मेरा ही लगने वाला। इस तरह से भाव प्रकट करते थे, इनडायरेक्ट, सीधा सीधा नहीं बोलते। और देखो, जिसने कभी इच्छा भी नहीं करी कि हमारा होना चाहिए, हम तो इस जन्म में होके बताएंगे, जिसने कभी ऐसी बात फोटो पर में नहीं लाई, जिसने कभी शुद्धि की बात करी ही नहीं, उसको गुरु ने कह दिया तुम्हारी पूरी शुद्धि हो गई। सोचिए, ये ऐसी चीज है कि जो हम समझे बैठे, सोचे बैठे, जरूरी नहीं है कि वो सही है। सही तो वही है जो गुरु जानता है या फिर भगवान जानता है। ये तो हमारा डिसीजन है कि हमारी तैयारी पूरी, यहाँ हमारा डिसीजन नहीं चलता। सोचिए, आप इस बात पर मनन करना, चिंतन करना कि जो ये कहेगा ना कि मैं पहुँच जाऊँगा, या ये कहेगा पहले आप पहुँच जाओ फिर मैं पहुँचूँगा, नहीं, संभावना नहीं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं, तैयारी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे वीक पॉइंट हैं, बहुत सी ऐसी कमजोरियां हैं जो हम तो समझते हैं लेकिन आप नहीं समझ पाते, है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो सब कुछ आते हुए, सब क्लियर होते हुए भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें जो शुद्धि करती हैं उनमें कमी है। क्या है? सबसे पहला अहंकार नहीं सुनने देता, अहंकार आगे बढ़ने नहीं देता। भले हम तो ऐसे करेंगे, भले कुछ भी हो, ये वाली जो चीज़ है ना, ये अड़ियलपन हो जाता है। जो हमें लगता है हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन हम अटके उसी जगह हैं कि उससे आगे पानी बढ़ता ही नहीं, रास्ता रुका हुआ है। सब कुछ होते हुए हम जानते हैं कि हम एक एक बारीकियाँ समझते हैं, एक एक चीज़ समझ जाते हैं, लेकिन वो जो कमियाँ हैं जो होना चाहिए उस जगह पहुंचने के लिए, उनकी भरपाई नहीं हो पा रही। नहीं तो शर्मा जी में कोई कमी, लेकिन पहुंचे नहीं अभी तक। लेकिन उनकी एक खासियत ये है कि वो कभी ये नहीं कहते कि मैं पहुंचा हूँ। जैसे यहाँ भोपाल के लोग, उन्होंने तो फोटो में लिखवा तक दिया कि ब्रह्मलीन। हमारे साथ के लोगों ने ये पहले कह गए मरने से पहले कि अगर हम मर जाएं तो ब्रह्मलीन लिखवा दें। और ये तो मरने से पहले पूरा रास्ता बना, कौन से जन्मों में जाएंगे, कब आएंगे, कब ब्रह्मलीन होंगे। ये कितना बड़ा अपराध है। सबको तुम धोखा दे सकते हो, भगवान को नहीं दे सकते। इसीलिए मना करा गया है कि जो पहुंच जाता है वो स्वयं नहीं कहता कि मैं पहुंच गया। ये बहुत बड़ी गलती होती है। और जो इस तरह का सोचता है कि मैं तो बस पहुंचने ही वाला हूँ, वो तो जरूर बोलेगा।
होगा, अंदर के भाव अपने आप आएंगे। तो इतना सब कंट्रोल पहले बहुत ज़रूरी है। ये जो बार बार इच्छा उठती है ना कि मुझे सब आता है, मैं तो बिल्कुल हो ही सकता हूँ, आज हो जाऊँ चाहूँ, ये हमारे हाथ में नहीं है भाई। कि हम तो आज बना के खा लेंगे ऐसा नहीं, वो कब खिलाएगा तब खाने में आएगा। उससे पहले कितने लोगों का नंबर लगना है नहीं पता, किसी का भी नहीं लगना है नहीं पता। इसलिए इतने छोटे बच्चे से बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। एक छोटे बच्चे जैसे जो कुछ नहीं जानता, वो किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा, हमें लगता है कि वो कंपटीशन कर रहा है, उसमें तो कहीं अहंकार नाम को भी नहीं, वो उसकी तो बस इच्छा है कि मैं भी चलूँ। बाकी उसको कहीं किसी से ना कोई कंपटीशन करना है, ना कोई उसकी गलत भावनाएँ हैं। अभी तो कुछ जानता ही, बहुत लिमिटेड सोचता है, बहुत लिमिटेड समझ पाता है। उससे जाए तो पिछले जन्म की बात याद आती है सोते में छोटे बच्चे को पिछले जन्म से ज़्यादा ताल्लुक़ है, इस जन्म से अभी ज़्यादा नहीं मिल पाया, इसलिए तो देर में बोलता है मनुष्य का बच्चा। सब देखो जितने भी जानवर हैं, पक्षी हैं, सब जल्दी बोलने लगते हैं। सबके बच्चे होते से ही कुत्ते के बच्चे को कू करता रहता है, चिड़िया ची 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 बहुत बारीक सी आवाज़ में करती रहती है, चूहे के बच्चे तक भी आवाज़ करते हैं, है ना। लेकिन मनुष्य का बच्चा बोलता नहीं, रोता है ना। अब आप देख लो क्यों रो रहा है, गीला है, लैट्रिन आ रही है, क्या कर दिया है उसने, ये आप देखो। वो कुछ नहीं कहता, इसीलिए कि वो पिछली यादें भूल जाए, तब इस वाले जन्म से उसका पहचान हो। इसलिए इस मामले में आप किसी से भी कोई कंपैरिजन मत करें। जब भगवान की मर्जी होगी तब बरस जाएगा। आपका काम तो बस इतना है कि चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, किसी से कोई बराबरी नहीं। अगर किसी का हो जाता है तो बहुत मन गदगद हो जाए, प्रसन्नता से भर जाए कि भले ही मेरा नहीं हुआ, किसी का तो हुआ, होता है, ये साबित हो गया। इस तरह की खुशी जो कर पाएगा, इस तरह का मन प्रसन्न रख पाएगा, जो किसी से चिढ़ेगा नहीं, उसका सही में हो जाएगा। हमने तो यहाँ तक कह रखा है कि आप होने की प्रतीक्षा भी मत करो। प्रतीक्षा करोगे तो उदास रहोगे कि सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। सबका कहाँ होता है, लिखवा लेने से होता नहीं है। जिसका होता है उसको लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर दूसरे लिखवाते हैं, उसको थोड़ी लिखवाना है ना, बच्चों से कहना है। तो ये सब बातें समझने की हैं जो हम प्रवचन इसलिए नहीं बोलते हैं कि और दूसरे लोग भी गलत ढंग से लेंगे बात को। सिचुएशन तो पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, ये भी नहीं पता है। इसलिए आप लोग सब आगे बढ़ें। और शर्मा जी का तो हम भी कहते हैं कि बहुत अच्छी हालत है और बहुत पूछते रहते हैं, एक एक बात क्लियर कर ली। और जरा भी ऐसी चिढ़ने की भावना नहीं रहती जब पूछते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सच्चा शिष्य पूछता है, ऐसे एक एक बात को घेर उधेड़ के पूछते हैं। कभी कभी हम कह देते हैं कि सबके सामने पे प्रश्न रखना तो सबको लाभ मिलेगा, कभी कहते हैं कि नहीं अभी बता दो क्या बात है, कुछ तो बात है जो फांसी चल रही है ना। कोई नहीं, बात थोड़ा सा बोला इसलिए हमको कभी कभी तो जवाब भी देना चाहिए। हमेशा ही सुनते रहेंगे तो गलत असर भी होगा। शुरू से यही चल रहा है कि हम तो सुनते हैं, बस जब मर्जी आती है शर्मा जी को उबाल आ जाता है और बोलने लगते हैं। हम बिल्कुल चुपचाप ही रहते हैं कि भाई बोलो, बात हमारी है, जो कुछ हुआ है हमारे साथ, हमने क्या कहा, उन्होंने क्या सुना, उन्होंने क्या कहा, हमने सुना, ये हमारे साथ। इनके तो अच्छे मियाँ को भी पता नहीं, सारे जीवन की तपस्या की ABCD भी नहीं पता कि हमारा कैसा चलता रहा। जितना ज़्यादा ये जगत में खोए रहे, उतना ही ज़्यादा हम भगवान में खोए थे, लेकिन किसी को खोने का मालूम नहीं होना दिया। इतने सिंसियरली हमने घर को निभाया, बच्चों को खींचा एक पहिए की गाड़ी जैसा, और हर जगह
इलाज भी करा तो इतनी ईमानदारी से कि आप सोच भी नहीं सकते। कई बार ऐसी हालत हो जाती थी कि जब कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में आता था और उसको फ़ायदा होता था तो हमें वो बात शुरू हो जाती थी जो उसको फ़ायदा। तो ये दवाई का असर नहीं लगता, कुछ भगवान की मयत कि जो उसको तकलीफ है, कोई भी पेशेंट हो उसकी तकलीफ हमारे ऊपर आ जाए करती थी और खबर आती थी कि वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह का हमारा बिल्कुल लगन थी, इतने ज़्यादा हम उसमें डूब के इलाज करा करते थे कि कैसी भी बीमारी वाला हो हमारे पास आके ठीक हो जाते थे। बड़े बड़े डॉक्टर हमीदिया हॉस्पिटल के दवाई लेने आते थे, कहते थे किसी को बताना नहीं कि हम आपके पास लेने आए। ऐसी हालत थी, ऐसी कृपा भगवान की थी। तब भी हम ये नहीं मानते थे कि हम इलाज करते, हम हमेशा यही सोच के चलते थे कि भगवान ही करता है, हमारे बस का तो है नहीं इतना अच्छा इलाज करना, हम भला क्या चीज़। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही गुण था जो हम ये सोचते थे हम भला क्या चीज़, वही यहाँ तक ले आए। आप में से कोई है ऐसा जो ये सोच पाए कि हम भला क्या चीज़? कोई भी नहीं। हर किसी को ऐसा लगता है हम ऐसे हम वैसे। आपको लगता है हम ऐसे हम वैसे, लोग मुझे समझते नहीं है मैं कितना होशियार। ऐसे ही शर्मा की कोई बहुत समझने की आदत कि हमारे बराबर कोई तीरंदाज नहीं, बुराई के मुक्त नहीं कर रहे। होता है, मिला हुआ रहता है, पिछले जन्म से आते हैं वो, उसको हटा पाना आसान नहीं होता है ना। है बहुत सी चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं बुराई, लेकिन क्योंकि बात ऐसी चली है तो कुछ कमजोरियों पे तो रोशनी डालनी पड़ेगी। इसीलिए हम अपने सभी शिष्यों को बिल्कुल खुल के बोलते हैं कि कहाँ तुम्हारी गलती, जो गलती है उसी को उंगली रखते हैं। खाली सुनने से, खाली ऐसे करने से काम नहीं चलेगा, अपने में सुधार लाना पड़ेगा। क्योंकि स्थूल रूप से पहले उठिए तब सूक्ष्म रूप से उठना हो। कहने का मतलब प्राइमरी पहले करिए फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की सोचना। अभी प्राइमरी और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में मिडिल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन है और तब है पोस्ट ग्रेजुएशन। इतनी सारी क्लासेस पास करने के बाद आपको हमने सब रटा दिया पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो सब सुना दिया। लेकिन अभी मिडिल का मतलब स्थूल रूप में अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना, सफाई का, पवित्रता के आपका सोच बना लेना, पवित्रता पे चलना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी ने हमारे साथ कर दिया तो उसकी बुराई सोचना भी नहीं। होंगे कुछ कारण होंगे जिस कारण उसने ऐसा कर दिया है ना। हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ। इस तरह से आपको सोच के चलना पड़ेगा, तब लाभ मिलेगा। अगर आप हमेशा ऐसा सोचेंगे अरे मैंने तो फ़ोन करा था देखो उसने करा ही नहीं, मतलब मैं तो छोटा हो गया। नहीं, छोटे नहीं हुए, तुम ही बड़े हुए। जो आजकल सोचने का ढंग है ना कि मैं नहीं करता, मैं फ़ोन करूँगा तो छोटा हो जाऊँगा, वो करे मुझे, ये अगर तुम में है तो तुम इसके लायक हो। आप ये क्यों सोचते छोटा कौन है बड़ा कौन है? आपका जो काम है वो करो और अलग हटो। जो सोचना चाहता है सोचने तो तुम सोचने से हट जाओ। फालतू की बातें सोचोगे तो कब तुम ये चिंतन मनन करोगे, तो उन्हीं में फंसे रहोगे ना। इसलिए हम पूरा टाइम इसमें नहीं देंगे, हालांकि टाइम बहुत हो गया। अब हम चतुर्दशी की बात करनी है तो वो भी हम छोटे में सुना देंगे, ठीक है। जहाँ नहीं आएगा और सुनिए, तो यही खत्म करते हैं ना, नहीं तो कितना ही बड़ा लो फिर कभी और सुना। इतनी देर से चर्चा जो चल रही है वही मुख्य बात है कि शुद्धि करनी पड़ती है। काहे की शुद्धि करनी पड़ती है? पवित्रता भी करना पड़ता है और फिर मन बुद्धि के स्तर पे शुद्धि करनी पड़ती है। वो काहे की मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, चित्त की शुद्धि और अहंकार हटा लेना, बस यही शुद्धि है। मतलब क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि। और अंतःकरण की शुद्धि एकदम से नहीं होती, स्थूल रूप से पहले करनी होती है। कि अभी जैसे एक कहानी सुनाई गई उसी तरह की बात है कि पहले आप बाहरी शुद्धि करो। बाहर के लोगों से तुम्हारा कैसा व्यवहार चल रहा है, कहाँ गड़बड़ कर जाते हो, कहाँ तुम्हारा अहंकार बोलने लगता है, ये सब चीज़ें पहले हटाकर बाहरी शुद्धि से शुरुआत करें। क्योंकि बाहर की जब शुद्धि होगी तब अंतःकरण की शुद्धि हो पाएगी। अंतःकरण बहुत
बारीक बात है। उससे पहले इंद्रियां भी हैं, उससे पहले प्राण भी है ना, उससे पहले शरीर है, इतना सब उससे पहले है। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपका घर, उसके बाद आपके बिस्तर, कपड़े आदि जो आपसे मतलब नहीं है उनका बाहर ही। फिर जब शुद्ध घर है तो फिर शुद्ध पवित्र तन, नहाने आदि की शुद्धिकरण है ना। इस सब के बाद प्राणों की शुद्धि, इंद्रियों की शुद्धि, तब आता है मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि और चित्त की शुद्धि और अहंकार को हटाना। तब इसके बाद आप सीधा ऐसा करोगे, अहंकार हटा लेंगे, नहीं हटा पाओगे, क्योंकि अभी वो वाली कसरत नहीं हुई जिससे अहंकार हट पाए। सीधा अहंकार नहीं हट पाता, हमें पता ही नहीं लगता, इतना सूक्ष्म है अहंकार, इतना सूक्ष्म है कि हमें खबर ही नहीं होती कि कब आ गए। और हम क्या समझते हैं, हमें कोई अहंकार नहीं। हम दावे करते हैं कि हमें कोई अहंकार नहीं है, सब अहंकार करते हैं, मैं अहंकार नहीं करता। जबकि अहंकार स्वयं का पकड़ पाना बहुत 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 मुश्किल काम है। जब आपकी बहुत शुद्धि हो जाएगी तब आपको कभी कभी खुशबू आएगी कि हाँ, यहाँ मेरा अहंकार झलक रहा है। मतलब क्या होगा, बहुत प्रैक्टिस के बाद ये सब हो पाएगा। तो इस सब के लिए क्या करना होगा, इस सब के लिए साधना करना होगा। तो साधना काहे से करेंगे, साधना करने के लिए ये साधन मिला है आपको। ये जो शरीर है यही आपका साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये जो साधन मिला है इसके बिना मोक्ष कोई नहीं प्राप्त कर सकता। आप कहो कि जब मर गए थे, शरीर छोड़ दिया था, तब मुक्त हो जाए, नहीं हो पाओगे, क्योंकि इसके शरीर रहते ही, मनुष्य शरीर रहते हुए ही मनुष्य शरीर को छोड़कर मुक्त हो जाना होता है और फिर इसी शरीर में आ जाना पड़ता है, दूसरे शरीर में नहीं। एक शरीर छोड़ के मर गए और कहोगे कि बाद में दूसरे शरीर मिल जाएगा, पीछे मुक्त हो जाएंगे, नहीं। इसी शरीर को छोड़कर मुक्त होकर फिर इसी शरीर में आना है, फिर चाहे 5 ही मिनट जी लो, ठीक है। इसलिए ये शरीर बहुत आवश्यक है और इसीलिए द्विज कह दिया। द्विज क्यों कह दिया कि दूसरी बार फिर शरीर में आ गए। शरीर छोड़ा मुक्त होने के लिए, आपके बस में नहीं, जब होगा छूटेगा छूट जाएगा। आपके बस में होता तब अभी कहते थे कि हम अभी होता है, होना ही हो, बस आज ही हमें होना है पक्का, हम सोच के आए आज तो होना ही है। ऐसा नहीं होता है ना, ये सभी जानते हो आप लोग। तो कैसे होता है, इस शरीर में रहते हुए जब इस साधन से, शरीर रूपी साधन से बहुत जोरदार साधना होती है और शुद्धि हो जाती है। जब बहुत 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 ज़्यादा शुद्धि अंतःकरण की हो जाती है, तब कोई ऐसा समय आता है कि आप अंतःकरण को छोड़ देते हैं। कब छोड़ते हैं आप अंतःकरण को, बोलिए। केवल सोते समय छोड़ते, रोज छोड़ते हैं अंतःकरण, लेकिन गहरी नींद में आप अंतःकरण को छोड़ देते हैं। अंतःकरण का क्या काम है, अंतःकरण का काम है आपको इस शरीर से जोड़ के आपके साथ में, आप मतलब परमात्मा, आप मतलब ब्रह्म, ब्रह्म और शरीर को की एकता करने के लिए बीच में अंतःकरण है। जैसे तराजू के 2 पल्ले हैं, एक इधर का है एक इधर का है और बीच में दोनों पल्लों को जोड़ी हुई है तराजू, है ना। ऐसे ही अंतःकरण आपको सब कुछ मालूम होने देता है। आप ब्रह्म हो नहीं हो, कैसे हो, ये सब समझना अंतःकरण के बिना नहीं हो सकता। अंतःकरण से सुनते 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 समझते हैं, तब कभी अंतःकरण को छोड़ के ब्रह्म को समझते हैं। क्या कहा हमने, सारा कुछ शब्दों से सुनते हैं, समझते हैं, अंतःकरण के सहित समझते हैं। लेकिन उस समय जब ब्रह्म होते हैं तो अंतःकरण को छोड़ के केवल ब्रह्म को समझते हैं, अंतःकरण को, शरीर को, किसी को नहीं समझते। जब ब्रह्म को समझ
समझते हैं तो और किसी को नहीं समझते, और जब ब्रह्म को समझ लेते हैं तो फिर इसी साधन में, इसी शरीर में वापस आ जाते हैं। इसको कहते हैं जीते जी मुक्त हो जाना। ठीक है, जब तक आप अकेले, मतलब अकेले ब्रह्म नहीं होगे, बिल्कुल सब छूट जाए और आप ही आप बिना शरीर के रह जाओ और फिर से शरीर में आ जाओ, तो कहा जाएगा मुक्त हो गए। मुक्त हो गए का क्या मतलब है? मुक्त हो गए का मतलब यह है कि अब आपकी मृत्यु गई, अब आपकी मृत्यु नहीं होना है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं मुक्त होने का मतलब ये है कि अब आपकी मुक्ति नहीं होना, अब अमर हो गए। आप इसका क्या मतलब लगा रहे हैं? आप इसका मतलब लगा रहे हैं कि इसकी मृत्यु नहीं होना। हम कह रहे हैं कि आपकी मृत्यु नहीं होना। ये तो आया है तो जाना ही है, ये आप नहीं हो। अभी तक आप थे, जब तक आप ब्रह्म नहीं हुए थे तब तक आप यही थे कि मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब ब्रह्म हो गए तो ये आप नहीं रहे। इसकी मृत्यु हो तो होती रहे, आपकी मृत्यु नहीं होने वाली, क्योंकि आप ब्रह्म हो गए, आप परमात्मा की सीट पर पहुंच गए। इसलिए अब आप मरने वाले नहीं, आप तो अमर ही हो गए। इस सब के लिए सोच के देखिए कि कितनी पवित्रता चाहिए, कितनी शुद्धि चाहिए, कितने जन्म में हो पाएगी। जो तुम मेहनत करके हो सकता है इसी जन्म में कर लो, हो सकता है अभी अभी कर लो, हो सकता है अभी अगले मिनट में ही ब्रह्म हो जाओ। क्या मतलब है? सारा का सारा कचरा उतार के फेंक दो, कभी तो कोशिश करो। हम ये नहीं कह रहे कि 10 जन्म में ही होगी, हम कहते हैं कि 2 मिनट में भी हो सकती है, 2 सेकंड में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है हमने बता दिया कि बस सब छूट जाए, आप ही आप रह जाओ। अभी तो हर चीज में इतने ज्यादा घुसे हुए हो कि उसी के बारे में दिन रात सोचते हो। अपने बारे में कब सोचते हो? जब तुम्हें अपने बारे में सोचना आ जाए, एक दिन में नहीं आएगा, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। ये सब होते हुए, सब करते हुए तुम अपने में ठहरना सीखो। तुम समझ रहे हो कि तुम अपने में ठहर रहे, लेकिन ठहर नहीं पा रहे। जब ठहरोगे तो तुम नहीं हो जाओगे, लेकिन प्रयत्न लगातार करना। अब ये हंसी खेल की बात नहीं है, और हम नहीं कह रहे कि हमने कुछ कमाल करके, हमने तो कुछ करा ही नहीं। हम इतने बुद्धू थे कि हम तो ये भी नहीं जानते थे कि इस जन्म में हो भी जाएगा हमारा, हो सकता है। हम तो समझते थे अभी तो पता नहीं सैकड़ों जन्म लग जाएंगे। कहाँ विवेकानंद, कहाँ हम बचपन से विवेकानंद जी से बड़े प्रभावित रहे और बड़े कल्पनाओं में उनको सोचा करते थे कि कैसा होता होगा, कैसे बोलते होंगे, कैसे रहते होंगे, तरह तरह की बातें आ रहा करती थी दिमाग में। इसीलिए आती होंगी कि आना होगा यहाँ पे, जो भी होगा हमें नहीं पता। लेकिन हमने कभी ऐसा एक बार भी सपने में भी नहीं सोचा कि हम हो जाएंगे। हालांकि बड़ी ऊंची ऊंची बातें हमारे जीवन में होती रही, देखते रहे, बचपन से बड़े 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 अच्छे अच्छे स्वप्न भी देखते रहे। वो सब यहाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो साधन है ये मोक्ष का द्वार है। ये जो शरीर है इसी से ही मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए 4 कदम हैं आपके पास। पहला कदम विवेक तैयार करना, ठीक है। सबसे पहला क्या है? विवेक तैयार करना, विवेक बनाना। साधारण भाषा में विवेक का मतलब है दिमाग, बुद्धि, साधारण भाषा में है। आध्यात्मिक भाषा में विवेक बिल्कुल अलग, बुद्धि बिल्कुल अलग। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि आध्यात्मिक भाषा में किसी का जगत में आपको कोई विवेक नाम का मिलेगा, उससे पूछो भाई विवेक का मतलब क्या होता है, तुमने विवेक नाम क्यों रखा है? तो कहेगा बुद्धि, है ना, हमारी बुद्धि अच्छी हो इसलिए हमने विवेक नाम रखा है। लेकिन आध्यात्म में क्या है? अध्यात्म में विवेक, बुद्धि से ही विवेक तैयार किया जाता है। और जब उसको समझने लगते हो क्या कि अनात्म सारा कुछ है, सारा जगत
आत्मा एक आत्मा को छोड़ के बाकी सब अनात्मा। एक ही चीज है जो रहेगी, बाकी सब खत्म होने वाला। अब इसे बताओ कौन सी कठिनाई है? इसको कौन नहीं जानता कि जो बचने वाला तो एक परमात्मा ही है, बाकी सब मरने ही वाले हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कोई विवेक याद नहीं रहता। जब हम किसी से पूछें कि विवेक क्या होता है, तो आप सोचने लगोगे, आप लोग तो जानते हो, लेकिन बहुत ऐसे है कि बहुत टाइम सुनते हो जाता है तो भी विवेक तब में समझ में नहीं आता क्या होता है। विवेक क्या होता है हमें आता नहीं। अरे कुछ नहीं होता, इतना समझना कि एक ही है जो सदा रहता है, बाकी सब खत्म होने वाले हैं। एक जो रहता है उसको आत्मा कहते हैं, और जो रहता है उसको आत्मा कहते हैं। जो खत्म होने वाला है सब अनात्मा है, मतलब आत्मा को छोड़कर जो भी है वो अनात्मा है। इतना ही विवेक है। ठीक है, पहले कदम। दूसरा कदम वैराग्य। वैराग्य को पहले नंबर पे क्यों नहीं रख दिया? विवेक को पहले नंबर पे क्यों रख दिया? क्योंकि जब विवेक होगा तो वैराग्य कर पाओगे। विवेक पूर्वक वैराग्य करना अध्यात्म के लिए है, और वैसे वैराग्य करने में तो रोज तुम उपवास रखते रहते हो। हर कोई वैराग्य करते रहते हो, अरे मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा करता हूँ। करते हो कि नहीं? वो बात नहीं है। बात ये है कि विवेक पूर्वक वैराग्य, इसलिए विवेक पहले। क्या वैराग्य? जो भी तुम करते हो उसके फल की इच्छा मत करो। इसलिए गीता में कहा भी है कि काम करता रहे, फल की इच्छा मत कर। काम कैसे करता रहे? अकर्ता होकर काम करता रहे और फल की इच्छा न कर। ये सब जानते हैं, हर कोई आजकल जानता है ना। महाभारत का जो सीरियल चला करता था उस टाइम से सब जानते हैं कि काम तो खूब कर, लेकिन उसके फल की इच्छा मत कर। हो गया वैराग्य। तू उपवास कर, ऐसा वैराग्य नहीं। तू ये पहन, ये मत पहन, ऐसा वैराग्य नहीं। तू रेशमी कपड़े मत पहन, ये वैराग्य नहीं। कपड़े छोड़ दूं, ये वैराग्य नहीं। कद्दू बैंगन छोड़ दूं, ये वैराग्य नहीं। आज नमक नहीं खाएंगे, ये वैराग्य नहीं। वैराग्य क्या? कि जो करते हो उसके फल की आशा छोड़ते हो गया वैराग्य। तो क्या हुआ? पहला कदम विवेक, दूसरा कदम वैराग्य, और तीसरा कदम जो है वो है असली तपस्या, षट संपत्ति। षट मतलब 6, संपत्ति मतलब आप जानते ही हो, है ना। आपकी कमाई, आपकी इनकम, आप जो भी जीवन में कमा रहे हो। तो यहाँ अध्यात्म के हिसाब से 6 तरह की संपत्तियाँ जोड़नी होती हैं। याद रखिए, यहाँ क्या कमाई करनी है, क्यों जोड़नी पड़ती है? भला अध्यात्म संपत्ति का क्या काम है? हमने तो सुना है अध्यात्म संपत्ति को छोड़ना पड़ता है, और आप कहती हो कि संपत्ति की कमाई करनी पड़ती है। हाँ, हमने पहले भी कहा है कि भगवान भी बिकते हैं। भगवान के लिए अगर तुम्हारे पास उतना जेब में मनी हो तो खरीद लो। इस कमाई को इकट्ठी करने के लिए षट संपत्ति इकट्ठी करनी है। अब वो षट संपत्ति क्या है? वो कोई नोट नहीं है, वो कोई सिक्के नहीं है। वो क्या है? समता में रहना। इसकी कमाई करिए। कोई आए आपको गाली दे जाए, आप हिलो भी मत। अरे तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? अरे मैं नहीं सुन सकता, चाहे कुछ भी हो तो मैं मजा चखाऊंगा। ये सब में रहना नहीं। किसी भी बात से विचलित हो जाते हो, मतलब समता में नहीं ठहर पाते। ठीक है, आपने बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, लेकिन अंतर इतनी उमड़ घुमड़ चल रही है कि 2-3 दिन निकाल दिए कि अब मिलने दो, अब सुनो। ये समता में रहना नहीं। इधर हुई बात, इधर तुम भूल जाओ। ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हें वो बात असर ही ना कर पाए। कब असर नहीं करेगी? जब तुम ये सोचोगे कि ये मैं थोड़ी हूँ, वो तो इसको देख के बोल रहा था, वो तो इसको मैं समझ रहा था कि ये मैं हूँ, मेरे नाम को समझता था कि मैं हूँ। मैं तो क्या हूँ? मैं ब्रह्म हूँ। और अगर मैं ब्रह्म हूँ, अगर मैं भगवान हूँ, तो कितने लोग भगवान को गालियाँ दे रहे हैं। भगवान मारने आता है क्या? अगर वो नहीं आता तो मुझे भी नहीं
ऐसी बातें सोचकर अपने मन को पटाओ। ये संपत्ति कमाना है। समझ में आ रही है बात? यह है समता में रहना। किसी ने तारीफ कर दी तो बिल्कुल भूलो मत। अब उसी के घर चलते हैं। कल कितनी तारीफ करी थी, आज भी सुनेंगे अपनी तारीफ, मजा आएगा यार। आज भी बैठ के आते हैं। ये सब नहीं, न तुम्हें अपनी तारीफ से मतलब, न तुम्हें अपनी बुराई से मतलब। तब समता में टिक पाओगे। और इसकी प्रैक्टिस करना। ये धोखे से भी आपको असर में ना ऊपर से करना पड़ सकता है। वो तो हम खुद सिखाते हैं कि ऊपर से सीखो, उसमें घुल मिल मत जाओ, ऊपर से सीखो, बोल दो, मना नहीं है। जगत में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इसलिए तुम बोल दो जो कुछ बोलना है, लेकिन बन के बोलो, मन से बुद्धि से नहीं बोलो। ठीक है? तो ये समता में रहना हो गया, जल्दी जल्दी करना है ना। तो ये एक समता हो गया। एक दूसरे नंबर पे दम, सम और दम। दम का मतलब है अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना। दम का मतलब है इंद्रियों का दमन कर लेना। इंद्रियों का दमन किसकी करने की बस की है? कोई लाओ, कोई दुनिया से मैं ऐसा ढूंढ के लाओ जो कहे हाँ मैं अपनी इंद्रियों का दमन कर लेता हूँ, मैंने कर लिया दमन। हमसे मिलाओ, हम करते हैं ऐसे 2-4 प्रश्न। कैसा दमन करा है? कोई नहीं कर सकता। इंद्रियों का दमन कब होगा? जब आप विवेक पूर्वक वैराग्य करेंगे, तब समता में रहना आएगा, इंद्रियों का दमन होगा। मतलब जो इंद्रियां आपको खींच के ले जाती हैं, वो खींच के ना ले जाना पाए, तब आपको भी इंद्रियों का दमन है। हर एक इंद्रिय का सोच लो, वो अब तुम्हारा काम, तुम्हारा ऊपर। 10 इंद्रियां तुम्हारे पास हैं और 10 इंद्रियां तुम्हें कैसे खींच के फिरती हैं। तो हर इंद्रिय अपनी तरफ खींच के ले जाना चाहती है और तुम कैसे बहाव में चले जाते हो। बस इसको अगर तुम रोक नहीं पाओगे, दिमाग से कर पाओगे। दिमाग से सही विचार लाके कर लोगे, जीत जाओगे। तो इसलिए कह दिया मन जीत। नाम होता है ना, सरदारों में बहुत नाम होता है। मनजीत और मनजीत सिंह, है ना। जिसने मन को जीत लिया वो मनजीत हो गया। तो जिसने, अगर तुम्हारी इंद्रियां कमजोर हैं, मन भागा भागा फिरता है, तो मन को समझाओ कि मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं तो अध्यात्म की क्लास में बैठता हूँ, मुझे तो भगवान से पहचान करनी है। इस तरह से मन को समझा के आप लेकर आओ। तो सम की कमाई हो गई सम संपत्ति, और दम की कमाई हो गई दम संपत्ति। 2 तरह की संपत्ति आपके पास होती जा रही है। और ऐसा नहीं कि हो गई तो रख लिया आपने, तो रोज की प्रैक्टिस से ही होगी संपत्ति। संपत्ति से संपत्ति बढ़ती है, इसलिए संपत्ति लगातार कमानी है। तो सम हो गया, दम हो गया। तीसरा तितिक्षा। ठीक है? तीसरा तितिक्षा का क्या मतलब है? बोलिए। तितिक्षा का मतलब है आपकी सहन शक्ति को बढ़ाइए। अच्छे खासे बैठे हो, थोड़ी सी सर्दी हो गई, भाई कोट लाओ, मेरा स्वेटर लाओ, मुझे लाओ, बहुत सर्दी लग रही, नहीं ये सब नहीं। धीरे धीरे थोड़ा सहने की कोशिश। हम ये नहीं कह रहे कि बीमार पड़ जाओ, हम ये कह रहे हैं कि जितनी जरूरत हो उतना उपयोग कर लो। गर्मी आ गई, जल्दी से उतार के मत फेंको फरवरी में। जितना जरूरत है उतना उतारो, बाकी पहले रहो। थोड़े टाइम बाद, 2-1 दिन बाद और कम करो, 3-4 दिन बाद और कम करो, और फिर शर्ट पे आ जाओ। तुम्हें जरा सी गर्मी लगी, अरे एसी चलाओ। जरा सी गर्मी लगी, अरे सब बंद कर दो भाई, धूप दिखा और बंद कर दो। अब कल फिर सर्दी लगने लगी, निकलो। ये सब नहीं चलेगा, है ना। थोड़ा सहन शक्ति को बढ़ाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सह के बीमार पड़ जाएगी, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो कि कितने कम से कम में गुजारा हो जाएगा। इस तरह से चलोगे, आपका सम हो गया, दम हो गया, प्रतीक्षा। चौथे नंबर पर बोलिए जल्दी। चौथे नंबर पर याद करते जाइए, नहीं याद हुआ तो याद करते रहिए पूरे हफ्ते। चौथे नंबर पर है उपरति। उपरति का क्या मतलब है? उप का मतलब है समीप, रति मतलब प्रेम।
दो शब्दों को मिला के उपरति बना है। उप मतलब समीप में बैठना, आना। भगवान के समीप में रहने की कोशिश करो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ। एक अर्थ तो ये हो गया, क्या हो गया कि भगवान के समीप रहना चाहो मतलब भगवान की याद में रहो, ठीक है। और भगवान से प्रेम बढ़ाओ। जब याद में रहोगे तो प्रेम भी होएगा। जिसकी याद में रहोगे उसी के प्रेम में रहोगे। कोई लड़का लड़की की याद में रहता है तो चक्कर शुरू, कोई लड़की लड़के की याद में रहती है, चक्कर शुरू। भगवान की याद में रहोगे, चक्कर शुरू। अब तुम सोच लो चक्कर किसके करने, है ना। जो तीनों में से पसंद हो वो कर लो, दो में से तीन तो तुम खुद ही हो, है ना। दो में तुम्हारे पति से तुम सहज हो, उससे करना है कि इससे करना, उससे कि इससे, ठीक है। उसकी याद में रहो, जिसकी याद में रहोगे उससे प्रेम होएगा ही, निश्चित हो जाएगा, है ना। इसलिए लगातार उसकी याद। तो एक मतलब तो ये हो गया उपरति का। दूसरा मतलब है कि उपराम हो जाओ। उपराम से क्या मतलब है? संसार से धीरे धीरे अलग हटो, परमात्मा से जुड़ते जाओ। किसी लड़के का कोई लड़की लवर है तो उससे धीरे धीरे दूर होते जाओ और परमात्मा से जुड़ते जाओ, है ना। किसी लड़के का लड़की से है या लड़की का लड़के से है, दोनों कंडीशन में ऐसा ही करो कि उसको छोड़ते जाओ और भगवान से जुड़ते जाओ। होता है ना, सभी के साथ होता है। इसलिए एक बार भगवान शादी करवाने के लिए सबको चाहते हैं कि सब शादी करके देखें तो कैसे लड्डू है। अब जिसने करी नहीं तो जिंदगी भर पछताएगा क्या, यार हमने तो खाया ही नहीं, शायद हमारा खूब अच्छा होता लड्डू। अब ये करके देख ही लेना तुम कैसा है लड्डू, करके देख लेने में ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब कर लेगा ना तब वैराग्य आसानी से होगा। लेकिन गलती कहाँ कर जाते हैं कि वैराग्य करने के बाद दूसरे को पकड़ेंगे, तीसरे को पकड़ेंगे, जो अरे लड्डू मिलना नहीं, लड्डू तो एक के पास मिलता है, लड्डू गोपाल के पास, है ना। लड्डू गोपाल के पास खूब लुढ़क रही लड्डू। जिसको लेना है उस लड्डू की चाह करो, है ना, उसकी याद करो, उसके साथ बैठो और जगत से उपराम होते जाओ। लेकिन जगत से उपराम होने का मतलब आसपास वालों को बिल्कुल भनक ना होने पाए कि तुम जगत से उपराम हो रहे हो, तुम जगत से दूर हो रहे। आदित्य, अरे भैया हम तो अब बिल्कुल छोड़ दिया जगत, अब हम जगत से ज़्यादा मतलब नहीं। अरे कहाँ जाओगे, जगत से बाहर रहने की कोई जगह होता है बता दो, हम भी चले जाए। कोई नहीं जान पाता। आपको तो बस लड्डू गोपाल की तरह चोरी करना है, कन्हैया की तरह चोरी करना। मतलब दूसरों को मालूम नहीं होना चाहिए आपकी तपस्या क्या चल रही, समझे। अगर ध्यान से सुन रहे हो तो बिल्कुल बैठा लो कष्ट। और ये ऐसे पॉइंट है जो आपको जिता ही देंगे, है ना। किसी को भनक न लगने पाए कि तुम तो बिल्कुल भगवान को पाने के लिए तड़प रहे हो, ये मालूम है तो नहीं तड़पो तो, है ना। अभी हमने आज कह दिया था कभी कभी तो विरह होना चाहिए गुरु से भी, है ना। थोड़ा विरह में कृष्ण जी भी जब सत्संग का क्या अर्थ है? ऐसा कहा गया ना, बिन सत्संग वही वाली बात कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि जब कृष्ण और राधा की बात थी तब कृष्ण ने भी थोड़ा विरह में छोड़ दिया था राधा, है ना, याद करो। तो राधा तुम और कृष्ण गुरु, ठीक है ना। इस तरह का विरह हो, कभी कभी विरह में तड़पना हो, उसको चाहना हो, उस पाना हो, उससे सुनना हो, तुम्हें कुछ कहना हो, ऐसी इच्छा मन में रहे। तो क्या कहा हमने, जगत से उपराम होते जाओ, परमात्मा से उपरति मतलब रति मतलब प्रेम करते जाओ, याद में रहना सीख लो। काम सब करो, काम कुछ मत छोड़ो। जो जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही जीतने में आसानी होगी, क्योंकि तुम्हारे बहुत कर्म पड़े हैं, जन्मों जन्मों के कर्म पड़े हैं। कर्म कर्मों से ही कटेंगे। कर्म करते रहो, भाव ये छोड़ दो कि मैं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, सब हो रहा है। जिधर वो जैसा घुमा देता है वैसे चल देते हैं, नहीं घुमाता है नहीं जाते, जैसा ले जाता है वैसे कर लेते हैं। मैंने कुछ किया ही नहीं। हमारी आदत ये है कि हम डींगे हाँक लगते, मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोलता, मैं तो बताता ही नहीं किसी को कि मैं क्या। अरे यही तो बता रहे हो तुम, कह रहे हो बताता नहीं, मगर अभी के भी बता रहे हो कि नहीं बता रहे, सोच के देखो, है ना। तो इस तरह से आप उपराम होइए, ठीक है। आगे बोलिए, फिर से बोलिए। समम धम तितिक्षा उपरति श्रद्धा
ठीक है, तो श्रद्धा क्या है? गुरु से प्रेम। अभी क्या कहा? परमात्मा से प्रेम, गुरु से प्रेम। अगर ये दोनों पॉइंट मिल जाएं तो प्रेम कई गुना ज्यादा हो जाता है। जो गुरु वही भगवान, जो गुरु वही तुम्हारा इष्ट, इस तरह की जब बुद्धि बन जाती है तो 100%, 100% जीतने के चांस रहते हैं। और इसको कर नहीं सकते, हो जाता है। जब इन चीज़ों में आगे बढ़ते जाते हैं तो हो जाता है। तो इस तरह से आपको चरम सीमा तक की श्रद्धा करिए, है ना। किसी से घबराइए नहीं, किसी को दिखावा मत करिए। आपके मन से, मन में प्रेम हो इतना ज़्यादा, है ना, कि उसमें आप बह जाओ। क्योंकि जगत का प्रेम तो है नहीं कि बहना नहीं है हमें, ये तो परमात्मा का प्रेम है। बहा के ले जाए तो बड़ा अच्छा है ना, उसी के प्रेम में तो बहना चाहते हैं। तो इस तरह से इतनी नदी भर जाए आपके प्रेम की, जैसे तब जब कृष्ण जी के वो जो दोस्त थे ना, उद्धव, नदी बन गई थी ना, नदी बह रही थी ना गोपियों के आंसुओं की। ऐसे तुम्हारे प्रेम, हम आंसू बहाने का नहीं कह रहे हैं, बात समझो। इतने प्रेम में डूब जाओ, ठीक है ना, गोपियों की तरह। गोपी ही तो हो तुम लोग, है कि नहीं। तो इस तरह से आप क्या समझो कि श्रद्धा कैसे होती है, उसका खुद ही चिंतन मन करो, आगे श्रद्धा करो। अब बच्चा समाधान, जब ये 5 पॉइंट की खूब कमाई हो जाएगी, जब ये 5 तरह की संपत्ति भर जाएगी, तुम्हारे घर में जगह नहीं बचेगी, कमाई चले जा रहे हो, कमाई चले जा रहे हो। देखो जगत में क्या होता है कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं, संपत्ति आती है ना, तो संपत्ति को खूब खींचने लगती है। घर भर जाता है, दूसरा घर खरीदो वो भी भर जाता है, कितने सूटकेस खरीदो सब भर जाते हैं। एक बार संपत्ति आई तो संपत्ति को खींचती है। वो यहाँ पर भी होता है, ठीक है। तो खूब संपत्ति इकट्ठी करो। अब जब इतनी संपत्ति हो जाएगी ना, तो भगवान गोली लगाएंगे, कौन ले सकता है? मैं आए गए बिकने के लिए, बोलो किस किस की जेब में कितना है? बस जिसके पास होगा आ जाएंगे, चिंता का ही करते तो यह समाधान है ना। लेकिन मजेदार बात है कि मुमुक्षुता अब शुरू हुई। मुमुक्षा मतलब भगवान के प्रेम में, भगवान की इच्छा में, भगवान की जिज्ञासा में मगन हो जाना है। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, अब तो नहीं आ जा रहा, अब तो या तो भगवान उठा ले या मिल जाए। ऐसी स्थिति होने तक आपको संपत्ति कमाते रहना है, कमाते रहना है, कमाते रहना है। चाहे दूसरा शरीर मिल जाए, ये शरीर चला जाए, कोई परवाह नहीं करना, है ना। एक बार लगन लग जाएगी ना, तो अगले जन्म में भी तुम्हारी साथ जानी है लगन। शरीर पड़ा रह जाएगा, लगन तुम्हारे साथ में, वहाँ भी लगे रहोगे, है ना। इस तरह से आप चलिए। आपकी षट संपत्ति वाली जो बात पूछी थी आपने, फिर आपका काम होगा, है ना। और फिर क्या होगा, कैसा होगा? फिर आपको कुछ बुरा ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं बुरा लगेगा? क्योंकि सारी आत्माएं आपकी आत्मा हो गई, एक ही आत्मा है और सब में एक ही आत्मा है। तो कौन किससे बुरा मानेगा? बुरा मानने के लिए 2 लोग चाहिए ना, एक हम और एक जिससे बुरा मानना है। जब वो भी मैं ही और ये भी मैं ही और सब मैं ही, तो कौन किससे बुरा मानेगा बताओ? फिर क्यों चिढ़ोगे तुम? फिर क्यों तुम्हें बुरा लगेगा? फिर क्यों तुम अपनी डींगे हाँकोगे? किससे हाँकोगे? कोई दूसरा होना चाहिए ना डींगे सुनने के लिए। जब दूसरा है ही नहीं तो किससे अपनी तारीफें करोगे? तो पहले एक में जीना सीखो, न बुराई करो और न तारीफ करो। ऐसी स्थिति बनने तक तुम्हारी पूरी शुद्धि हो जाएगी और तुम जीत लोगे अपने मन को। यहाँ मन को ही जीतना है। जिसने मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया, ठीक है ना। मन जीत जग जीत, जग जीत जिसने जगत को जीत लिया, मन को जीत लिया, मन को जीत लिया, जगत को जीत लिया। बस इतना ही करना है, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं और ज़्यादा नहीं बोलेंगे, यहीं समाप्त करेंगे। अगली बार जो भी पूछना पूछिए, ठीक है। बोलिए एक बार सब लोग, सच्चिदानंद भगवान की जय।